तो अगर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको एग्जाम्पल क्रिएट किया जाएगा। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, जितनी पब्लिक सर्विस वो है, इंटरेक्शन है सरकार के साथ, 100% सारी पब्लिक सर्विस इंटरेक्शंस को डोर स्टेप डिलीवरी और सेवा केंद्रों पे ले जाया जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन करो सरकार को, सरकार आपके घर आके आपका काम करके जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ दो स्तर पे काम कर रहे हैं। एक तो मैसेज दिया गया है, जो अभी मान साहब ने तहसीलदार, कुछ भ्रष्ट तहसीलदारों को जो पकड़ा गया और फिर उन्होंने ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, और जो सख्ती के साथ एक मैसेज दिया गया कि सरकार झुकेगी नहीं और ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अगर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको एग्जाम्पल क्रिएट किया जाएगा। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन कितने लोगों को जेल भेजोगे? तो साथ साथ सिस्टम्स को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, ताकि देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज फॉर करप्शन इन द सिस्टम। सिस्टम्स को ऑटोमेट करने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे विद इन द नेक्स्ट 4 to 5 months जितनी पब्लिक सर्विस वो है, इंटरेक्शन है सरकार के साथ, 100% सारी पब्लिक सर्विस इंटरेक्शंस को डोर स्टेप डिलीवरी और सेवा केंद्रों पे ले जाया जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन करो सरकार को, सरकार आपके घर आके आपका काम करके जाएगी। किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, किसी के दफ्तर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रियों के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है काफी, वो हमें पता है। 3-4 महीने के अंदर आप देखेंगे कि रजिस्ट्रियों के अंदर भी होने वाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बचेगा रजिस्ट्रियों के अंदर भ्रष्टाचार। एक कॉल सेंटर हायर किया जा रहा है। अब जितनी सरकारी सर्विसेज हैं, आप अगर किसी दफ्तर के अंदर गए काम कराने के लिए, आपको 3-4 घंटे के बाद कॉल आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आपसे किसी ने पैसे तो नहीं मांगे, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई। आप अगर मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने के लिए जाओगे, 3-4 घंटे के बाद आपको कॉल आएगा, आपसे पूछा जाएगा कोई तकलीफ तो नहीं हुई, दवाइयां फ्री मिली, डॉक्टर ने ठीक से इलाज किया। जितनी सरकारी सर्विसेज हैं, हर सर्विसेज का रियल टाइम बेसिस पे आपसे फीडबैक लिया जाएगा कि आपको किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हुई, किसी ने पैसे तो नहीं मांगे, आपका इंटरेक्शन सही था क्या। अब इंडस्ट्री पे आते हैं। मैंने बहुत सारी दूसरी बातें कर ली, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट थी। पूरा माहौल जब तक नहीं सुधरेगा तब तक इंडस्ट्री भी नहीं सुधरेगी। जैसा मैंने कहा कि हमारा तीसरा राउंड ऑफ मीटिंग्स है। पिछले 3 साल में हमने कई सारे काम किए हैं, मेरे को वो गिनाने की जरूरत नहीं, आप में से कई लोगों ने काम गिनाए हैं जो काम किए हैं। जैसे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट 1 साल का था, उसको 3 साल का कर दिया, एक ग्रीन स्टैम्प पेपर बनाया, बहुत सारे काम किए हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। 2022 में हमने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी एमएसएमईज के लिए, वो सफिशिएंट नहीं है, मुझे फीडबैक जो मिला है। हम अब एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना चाहते हैं। इसके लिए अभी इस वक्त हमारी एक टीम हमारे देश की हर स्टेट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को स्टडी कर रही है, और जो बेस्ट कंपोनेंट्स किसी भी पॉलिसी के मिल रहे हैं उसको हम पिकअप कर रहे हैं। लेकिन अभी आप में से एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमें नंबर 1 बनना है तो फिर कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा।